हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो आज हम लॉजिक पजल्स डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ये हमारी थर्ड वीडियो है। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था पहले, एंड उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेशंस डिस्कस करे थे। अब हम वही ऑपरेशंस का यूज़ करके कुछ पजल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो में हम लॉजिक पजल सॉल्व करेंगे। सो या पहले डिस्कस करेंगे लॉजिक पजल्स होता क्या है, जो कि आपको नाम ही बहुत क्लैरिफाई कर रहा होगा, बहुत बेसिक्स है। लॉजिक पजल्स, जो पजल्स हम एक लॉजिकल थिंकिंग के यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सो पजल्स दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग। कुछ पजल्स होते हैं जो काफ़ी मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं हम उन पजल्स को फोकस नहीं कर रहे, हम थोड़े लॉजिकल रीजनिंग के पजल्स फोकस करेंगे अभी। तो यस, लॉजिक पजल्स हैं दैट कैन बी यूज सॉल्व यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग, एंड आप इनको प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, सो इट हेल्प्स यू प्रैक्टिस एंड मास्टर द रूल्स ऑफ लॉजिक। जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे ऑपरेशंस, उनका हम रियल एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे होता है, एंड उससे आपका जो रूल्स ऑफ लॉजिक है वो आपका स्ट्रेंथन होगा, एंड उसी टाइम पे आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसकी जो पावर, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग होगी। जो हम बुक फॉलो करेंगे वो सेम है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन बाय केनेथ एच रोसन। एंड जो हम पजल सॉल्व करेंगे, दैट जो हम पहला, आज हम दो पजल सॉल्व करेंगे। जो पहला हम पजल सॉल्व करेंगे दैट इज वेरी नोन पजल बाय पोस्ट बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पजलर मैथमेटिशियन, एंड इवेंचुअली ही ऑल्सो बिकेम अ मैजिशियन आफ्टर सम टाइम। सो आप अगर आप चाहे तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं गूगल, इनकी जो लाइफ है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। सो द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज रेमंड स्मिलियन. If you want to spell, it's Raymond, Raymond space Smillian, Smulllyan. आई डोंट नो कि मैंने सही प्रोनाउंस कराया या नहीं कराया। आई ट्राइड माई बेस्ट, बट या मतलब आई होप कि आपको जो स्पेल है वो पता चले हो। अगर आप चाहो तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हो ऑनलाइन। जो सेकेंड पजल है वो भी थोड़ा सा नोन पजल है काफ़ी, that goes by the name of muddy children puzzle. ये जो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के पजल्स हैं, ये काफ़ी हमें इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। सो अगर आप इंटरव्यूज की प्री प्रेप करो तो ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो नाउ या लेट्स गेट स्टार्ट विद सॉल्विंग द पजल्स। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, सो प्लीज़ सब एक लाइक कर दो वीडियो को, जिससे कि हम सब जो ये वीडियो है काफ़ी और लोगों तक पहुँच सके और हम सब साथ में मिलके ये पजल सॉल्व करेंगे। चलो गाइस, फिर हम आज का पहला पजल सॉल्व करते हैं। जो पहला पजल है वो, जैसे हमने पहले मेंशन किया था कि मैं रेमंड स्मिलियन का एक पजल है, और ये सेम एग्जांपल एकदम ही हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बुक्स में भी दिया हुआ है, केनेथ एच रोसन। मैंने सेम एग्जांपल उठाया है। हमें पजल क्या कहता है? An island has two kinds of inhabitants: knights who always tell the truth, and their opposites, knaves who always lie. You encounter two people, A and B. What are A and B if A says B is a knight and B says the two of us are opposite types? ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते, पजल देख लेते हैं कि वो है क्या। एक आइलैंड है जिसमें दो तरीके के लोग रहते हैं, नाइट्स एंड नेव्स। नाइट्स क्या है? ऑलवेज टेल द ट्रूथ, और नेव्स क्या है? ऑलवेज लाई। ठीक है, तो मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं नाइट्स, या फिर ऐसा लिख लेते हैं कि एक आइलैंड है, उस पे दो लोग हैं, नाइट्स ऑलवेज ट्रूथ एंड नेव्स। और नेव्स क्या है कि बोलते हैं हमेशा झूठ बोलते हैं, ऑलवेज लाई। ठीक है, अब हमें इस आइलैंड में दो लोग मिले, ए एंड बी। हमें नहीं पता कि ए एंड बी क्या है, या तो वो नाइट भी हो सकते हैं या तो वो नेव भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें बता क्या है? हमें ये बोला कि ए ने बोला बी इज अ नाइट, सो हम बोलेंगे ए सेज बी इज अ नाइट।
and B says the two of us are opposite. ठीक है, अब हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें बताने की ए एंड बी कौन है, ए नाइट है या नेव है, बी नाइट है या नेव है। चलो अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ए एंड बी की। ए या तो नाइट हो सकता है या तो नेव हो सकता है, ठीक है। बी भी या तो नाइट हो सकता है या तो नेव हो सकता है। तो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2। रॉन्ग, हमारे पास है 2 इंटू 2। बाकी की दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि जब ए नाइट है तब बी नेव है, और ए अगर नेव है तो बी नाइट है। तो हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हम सिंपल सा लॉजिक रखेंगे। हम पहले ऐसा करेंगे कि ए की हमारे पास नाइट हो सकता है, नेव हो सकता है। तो हम पहले ए को नाइट कंसिडर करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा लॉजिक क्या कहता है। फिर हम बी को नेव कंसिडर करेंगे, फिर देखेंगे हमारा लॉजिक क्या कहता है। हो सकता है हमें कुछ पता चले कि हमें आगे क्या करना है। तो हमने पहले अजम्पशन लेके क्या सॉल्व करा, लेट्स अज्यूम ए इज अ नाइट। ए नाइट है तो ए हमेशा सच बोल रहा है। और ए ने क्या बोला, इसको मैं इधर रख देता हूं, ए सेज बी इज अ नाइट, बी सेज टू ऑफ अस आर ऑपोजिट। तो अगर ए नाइट है और ए सच बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सच बोल रहा है, तो जो बी इज अ नाइट है ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अगर ये ट्रू है, बी इज अ नाइट, तो बी हमारा नाइट हो गया। और जो बी बोलेगा वो भी हमेशा सच बोलेगा, क्योंकि बी नाइट है, बी ऑलवेज नाइट ऑलवेज टेल द ट्रुथ। लेकिन बी कह रहा है कि टू ऑफ अस आर ऑपोजिट, बट ये तो सेंस ही नहीं बना। क्यों, ए ने बोला कि मैं नाइट हूं और मैं हमेशा सच बोल रहा हूं, और मैंने बोला कि बी नाइट है, तो बी भी हमेशा सच बोल रहा है। लेकिन बी ने बोला कि ए और बी हम दोनों अलग होंगे। तो आप देख सकते हो कि इस लॉजिक में हमारा फ्लो आ रहा है। इस लॉजिक में फ्लो आ रहा है तो हम कह सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लिख देता हूं। केस 1, ए इज नाइट। हमने ये देखा, ये पॉसिबल नहीं हो रहा। अगर ए नाइट हो जाएगा तो ये तो कुछ अजीब सा फ्लॉ बन रहा है लॉजिक में, कहीं पे कुछ गैप है, ये सही नहीं बैठ रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए नाइट नहीं है, तो हमारी दो पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो गई। अब हमारे बचेगा ए नेव। तो हम सेकेंड कंडीशन लेते हैं, हम केस 2। ए नेव है, और नेव क्या करते हैं, हमेशा झूठ बोलेंगे। तो ए नेव है, ए झूठ बोल रहा है, और ए ने बोला बी इज अ नाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी क्या है, बी भी नेव है। क्यों, क्योंकि ए ने झूठ बोला है। ए ने बोला है कि बी आप नाइट हो, लेकिन ये तो झूठ बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बी नाइट नहीं है तो क्या हो सकता है, नेव, क्योंकि आइलैंड में सिर्फ दो ही टाइप के लोग हैं। तो बी हमारा बन गया नेव। तो हमने बोला ए नेव है, बी नेव है, और बी ने क्या बोला, टू ऑफ अस आर ऑपोजिट। मतलब बी क्या कह रहे हैं कि ए और बी, जो मेरे ए मैं हूं और जो दूसरा बंदा आइलैंड पे, हम दोनों अलग अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन क्योंकि बी नेव है और बी झूठ बोल रहा है, और बी ने बोला टू ऑफ अस आर ऑपोजिट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी झूठ बोल रहा है, तो टू ऑफ अस शुड बी सेम। तो ए और बी सेम होने चाहिए बी के लॉजिक के हिसाब से। और ए हमने क्या अज्यूम करा था, नेव है, और अगर हम बी को भी नेव कंसिडर करते हैं तो ये हमारा लॉजिक एकदम सही बैठ गया। बी ने ए नेव है तो ए ने झूठ बोला, बी नेव है तो बी ने भी झूठ बोला। और अगर दोनों स्टेटमेंट्स को हम फॉल्स मान ले, उल्टा मान ले, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू बैठ जाता है। तो हम बोलेंगे ए इज नेव एंड बी इज ऑल्सो नेव। करेक्ट, मेक सेंस।
रहा है, आप पेन पेपर पे वापस लिख के देखो कि डिफरेंट डिफरेंट वो देखो केसेस की क्या क्या हो सकते हैं। हमने सारे केसेस कवर करे हैं इसमें। आपको लग रहा होगा कि हमने ये वाला केस तो कवर कर लिया, लेकिन ये वाला नहीं करा। बट ये केस कभी बैठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ए नेव है और ए झूठ बोल रहा है, बी इज अ नाइट, तो बी नाइट कभी हो ही नहीं सकता। तो ये केस हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नेव नेव हमारा आ गया आंसर फाइनल। दिस इज अ करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। आपको कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको फिर साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। अब चलो फिर हम नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पजल हम सॉल्व करेंगे, वो भी काफी थोड़ा रेनाउंड पजल है। दैट इज बाय द नेम ऑफ मडी चिल्ड्रन पजल। ऐसे कुछ नाम है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ मुझसे, बट हाँ काफी इंटरेस्टिंग है वो। उसको सॉल्व करने में शायद मजा आएगा हमें साथ में। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, पजल सॉल्व करेंगे मडी चिल्ड्रन पजल। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा देखने में, बट काफी इंटरेस्टिंग है। अभी आप बोर्ड पे ध्यान मत दो, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, शायद आपको बेटर समझ आएगा। तो पजल हमारे पास ये है कि फादर के दो बच्चे हैं, ठीक है, अ सन एंड अ डॉटर। दोनों को उन्होंने बोला चलो जाओ, मैं अपना काम करूँ, तुम दोनों मेरे को तंग मत करो, तुम बाहर खेल के आओ, लेकिन मेरे को गंदगी पसंद नहीं है, तो प्लीज अपने ऊपर मिट्टी मत लगा के आना, तुम दोनों जाओ बाहर खेलो, बट गंदे होके मत आना। उनके फादर ने अपने बच्चों से ये बोला, और बच्चे गए बाहर खेलने, खेल के आए। अब उनको पता नहीं चला, लेकिन उनके सर पे मिट्टी, दोनों के सर पे मिट्टी लग गई। अब वो वापस आए। जो बच्चे हैं वो बड़े सीधे साधे बच्चे हैं, उनसे जो उनके फादर पूछता है वो हमेशा सच बोलता है। वो मेरी तरह नहीं है कि कभी कभी झूठ बोल देता है, नहीं, वो हमेशा ही सच बोलते हैं, ठीक है। तो अब उनके फादर ने सोचा चलो बच्चों से थोड़ा मजा करा जाए, अब मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और इनको उस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ यस और नो में बोलना है। तो फादर ने उनसे पूछा, क्वेश्चन पूछा, डू यू नो वेदर यू हैव अ मडी फॉरहेड, मतलब क्या आपको पता है कि आपके सर पे मिट्टी लगी है। उन्होंने बस इतना पूछा, और हमें क्या गिवन है उसके साथ साथ हमें ये बताया गया है क्वेश्चन में, पजल में, कि जो बच्चा है, अगर मैं खड़ा हूं, मेरे को नहीं पता कि मेरे सर पे मिट्टी लगी नहीं लगी, जब तक मैं ऐसे छू गया कुछ कर नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता लेकिन अपने सर पे। तो ये है कि जो, अगर मैं मानूं कि वन ऑफ द किड वाज मी दैट वाज गोइंग आउट, दैट वेंट आउटसाइड टू प्ले, तो मेरे सर पे मिट्टी लग गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे सर पे मिट्टी है या नहीं है। मेरे साथ मेरी बहन गई थी खेलने, मैं अपनी बहन के सर पे देख सकता हूँ कि इसके सर पे मिट्टी लगी है नहीं लगी, लेकिन मैं अपने सर के ऊपर नहीं देख सकता। तो एक बार मैं वापस क्वेश्चन बताऊंगा। दो बच्चे हैं, भाई बहन, दोनों बाहर खेलने गए, दोनों के सर पे मिट्टी लग गई, लेकिन जो भाई है, जो लड़का है, उसको नहीं पता कि मेरे सर पे मिट्टी, अपने सर पे, उसके खुद के सर पे मिट्टी लगी नहीं लगी, और जो बहन है उसको भी नहीं पता, जो डॉटर है, कि उसके खुद के सर पे मिट्टी लगी है नहीं लगी। दोनों खेल के वापस आते हैं, उनके फादर उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू नो वेदर यू हैव अ मडी फोरहेड और नॉट, क्या आपको पता है कि आपके सर पे मिट्टी लगी है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, और दोनों बच्चे बहुत सच्चे हैं, हमेशा सच बोलते हैं। एंड ये सेम क्वेश्चन उनके फादर ने उनसे दो बार पूछा, और साथ में उन्होंने ये भी बताया, एट लीस्ट वन ऑफ यू हैव अ मडी फॉरहेड, मतलब कम से कम आप दोनों में से एक के सर पे मिट्टी लगी हुई है, ये भी उनके फादर ने बताया। और उनसे अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपको पता है आपके सर पे लगी नहीं लगी। ये क्वेश्चन उन्होंने दो बार पूछा उनसे, एंड दोनों ने एक साथ जवाब दिया। तो जब पहली बार क्वेश्चन पूछा दोनों ने कुछ जवाब दिया साथ में, फिर सेकंड टाइम क्वेश्चन पूछा तब दोनों ने जवाब दिया साथ में। अब हमें बताना है कि दोनों ने, जो बच्चे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हो, थोड़ा सा लंबा है, इसके आगे एक दो कंडीशन लैंग्वेज में होगा और एलैबोरेट करा हुआ था क्वेश्चन में, बट मैंने पूरा नहीं लिखा है, वरना मेरा पूरा बोर्ड क्वेश्चन से ही फिल अप हो जाता। सो क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया हो। हमें क्या गिवन है, एक सन है, सन को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, एक डॉटर है, ठीक है, दोनों बाहर खेलने गए, दोनों के सर पे मिट्टी लगी है। फादर ने क्या बोला है, एट लीस्ट वन ऑफ यू हैज अ मडी फोरहेड। सो एस को क्या बोल देते हैं, एस को मैंने अज्यूम कर लिया, सन हैज मडी फोरहेड। तो डी क्या हो जाएगा मेरा, डॉटर हैज मडी फोरहेड।
अब अगर इसी में ट्रुथ टेबल बनाऊं, सन और डॉटर, हम और कंजक्शन क्यों यूज करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला एटलीस्ट वन ऑफ यू। तो अगर सन के सर पे मिट्टी लगी है, डॉटर के सर पे भी मिट्टी लगी है, तो कम से कम एक के सर पे मिट्टी लगी है। सन के सर पे लगी है, डॉटर के सर पे मिट्टी नहीं है, तो क्या कम से कम एक के सर पे है। सन के सर पे अगर नहीं है, डॉटर के सर पे है, तो भी कम से कम एक के सर पे तो है। अब हमें गिवन क्या है, एटलीस्ट वन के सर, हमें गिवन है कि जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो ट्रूथ है, ये वाला कंडीशन नहीं है, ये हमें गिवन है। मतलब दोनों जो बच्चे हैं उनको पता है कि कम से कम एक के सर पे तो लगी है, कम से कम एक ट्रुथ वैल्यू तो कहीं ना कहीं पे आएगी। और साथ में क्या है, जो सन है उसको अपनी वैल्यू नहीं पता, लेकिन उसको डॉटर की वैल्यू पता है। तो उसको पता है कि डॉटर की वैल्यू क्या है, और जो डॉटर है उसको पता है सन की वैल्यू क्या है, उसको खुद की वैल्यू नहीं पता। अब हम अज्यूम कर, चलो अब उनके फादर ने उनसे क्या पूछा कि आपको पता है आपके सर में मिट्टी लगी है। इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि बोथ चिल्ड्रन गॉट मड ऑन देयर हेड। मतलब इस क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन अभी हम पजल सॉल्व कर रहे हैं उसमें पता है ये वाला केस है। तो अब मान लो कि मैं और मेरी बहन हम दोनों सामने खड़े हैं, मेरे फादर ने मुझसे पूछा क्या आपको पता आपके सर पे मिट्टी है। अब मैंने देखा कि मेरी बहन के सर पे तो मिट्टी लगी हुई है, तो हो सकता है कि मेरे सर पे लगी हो ना लगी हो। मैंने देखा कि जो मेरी बहन की ट्रुथ वाली है, डॉटर की जो ट्रुथ वाली है वो ट्रू है। ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई केस है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो मेरी वाली या तो ट्रू भी हो सकती है या तो फॉल्स भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या बोलूंगा अपने फादर से, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मेरे सर पे मिट्टी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। मेक सेंस? सेम चीज जब डॉटर से क्वेश्चन पूछी गई, डॉटर का भी सेम लॉजिक, उसको पता है कि जो सन की ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू है, उसको दिख रहा है कि इन दोनों में से एक सिनेरियो है, या तो ये है या तो ये है, लेकिन उसको नहीं पता कि मेरी खुद की वैल्यू क्या है, ट्रू है फॉल्स है। तो उसने बोल दिया मुझे नहीं पता। अब जब सेकेंड टाइम फादर ने पूछा कि आपको क्या पता है कि आपके सर पे मिट्टी लगी नहीं, अब दोनों क्या जवाब देंगे, सोचो सोचो आप। अब दोनों बोलेंगे यस, मतलब जो फर्स्ट टाइम बोलेंगे, फर्स्ट टाइम both will say no, second time both will say yes। अब आप ये मानो कि मान लो कि डॉटर, मैं और मेरी बहन खड़ी है, मेरी बहन के सर पे मिट्टी नहीं लगी होती, ये अज्यूम, अभी हम एक अलग केस सोच रहे हैं कि अगर मेरी बहन के सर पे मिट्टी नहीं लगी होती और मेरे फादर मुझसे पूछते क्या क्या तुम्हारे सर पे मिट्टी लगी है, तो मैं क्या बोलता, यस, हाँ मेरे सर पे मिट्टी लगी है। क्यों? क्योंकि मेरे फादर ने बोल रखा है कि कम से कम एक बच्चे के सर पे तो मिट्टी है। अब मैं देख रहा हूं मेरी बहन के सर पे तो नहीं है, तो मतलब मेरे सर पे होगी। तो अगर मेरी बहन के सर पे मिट्टी नहीं होती तो मेरा जो फर्स्ट आंसर है, मेरा आंसर वो होता नो, यस, हाँ मुझे पता है कि मेरे सर पे मिट्टी लगी है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले का आंसर नो बोला, अब मेरी बहन को पता चल गया कि उसके सर पे भी मिट्टी है, इसलिए जो मेरा भाई है वो कंफ्यूज था कि उसके सर पे है या नहीं है। एंड सेम लॉजिक से जो डॉटर है, जो मेरी बहन है, उसको भी पता चल गया कि मेरे सर पे मिट्टी थी। तो पहली बार हम दोनों ने बोला हमें नहीं पता भाई कि हमारे सर पे है या नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने पहली बार मना करा, हमें सेकेंड टाइम का पता चल गया यस, कि हाँ अब तो हमें पता है कि हम दोनों के सर पे मिट्टी है। और ये हम इस ट्रूथ टेबल से भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और पजल सॉल्व करेंगे, थोड़ा और मजे से ट्विस्ट लाएंगे, थोड़ा और अपने थिंकिंग पावर को बेटर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी और लॉजिकल थिंकिंग करेंगे, थोड़ी और क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। मैं होप करता हूँ कि आपको ये पजल समझ आया हो। समझ नहीं आया है तो प्लीज एक बार आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके एक दो बार देखें, समझ आएगा।
कहीं कुछ मैंने मिस कर दिया हो या कुछ हो गया, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, सब एक एक लाइक कर दीजिए, हम सब वीडियो फिर ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। सो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पे हमें फॉलो करें। हमारे पास नए नए क्वेश्चंस भी सॉल्व पोस्ट करेंगे पजल्स के। सो इफ यू वांट टू लाइक द वीडियो, सो again please do like, subscribe and share, and see you guys next time.